हाँ प्रिया, अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। कितने दिन हुए हमें इस तरह बैठकर बात किए हुए। शेखर को घबराहट थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाने का एहसास होता हो, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा। प्रिया आकर शेखर के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। प्रिया को देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत परेशान और झिझकी हुई है। उसने कहा, शेखर, वो बात ये है कि एक्चुअली रिलैक्स प्रियम, रिलैक्स। ये शेखर का पूर्ण प्रेमत्व संबोधन होता था प्रिया के लिए, जब वो कभी भी कहीं भी कमजोर पड़ती थी तो वो उसे प्रियम कहकर ही समझाता था। अब तक शेखर की घबराहट ने साहस का रूप ले लिया था। उसे लगने लगा था कि बात कुछ और ही है। शेखर ने कहा, अपनी बात संकोच से नहीं, अपितु निसंकोच कहो प्रियम, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में मौन जहां विश्वास एवं सामंजस्य का परिचायक होता है, वहीं इसकी अधिकता अविश्वास एवं वहम को भी जन्म देती है। हाँ शेखर, तुम सही कह रहे हो। शेखर, आज मैं तुमसे जो बात करने जा रही हूं, हो सकता है उसको सुनने के बाद हमारे रिश्ते में वो आत्मीयता ना रहे, हमारे बीच हिकारत का जन्म हो जाए, या हम सदा के लिए एक दूसरे से दूरी बना लें। रिश्ता बचाने के लिए हम ऐसी बात जीवन भर छुपाकर भी रख सकते हैं, लेकिन छुपाने से शायद इंसान खुद की नजरों से ही गिर जाए। और मेरा ये मानना है कि इंसान को किसी और से सम्मान पाने की लालसा से अधिक आवश्यकता खुद की नजर में सम्मान पाने से होना चाहिए, क्योंकि हम हमारा सत्य अधिक ईमानदारी से जानते हैं। हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज रुको मत, बस कह दो जो भी मन में है। शेखर, शादी के बाद एक स्त्री का सर्वस्व उसके पति व बच्चों को समर्पित होता है, और ठीक इसी तरह एक पुरुष का जीवन भी। और ये तब और भी ज्यादा होता है जब उन्हें सभ्य, शालीन, योग्य, प्रेम एवं सम्मान करने वाले जीवन साथी मिले, तो उनका जीवन सफल हुआ लगता है। जब दो लोगों के मध्य प्रेम बहुत पूर्णता से भरा होता है ना शेखर, तो उसमें तीसरे व्यक्ति के शामिल होने का कोई स्थान ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच किसी अन्य के शामिल होने का आभास होने लगे तो निश्चित ही ये अनजान आहट उनके रिश्ते को आहत कर सकती है। फिर चाहे वो तीसरा कोई इंसान हो, कोई बात हो, या कोई राज। शेखर सुन्न था। प्रिया की बातें सुनकर उसका मन डर, घबराहट व आशंका से घिरा जा रहा था। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट बता रहे थे कि जब हम संपूर्णता के निकट होते हैं, तब एक त्रुटि भी आपके जीवन को अपूर्ण करने में सक्षम होती है। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया? शेखर, क्या तुम्हें कभी भी लगा कि मैं तुम्हारे, गुंचा के या इस घर के प्रति कभी अपने दायित्वों से विमुख हुई हूं? क्या कभी तुम्हें लगा कि मैं लापरवाह हो रही हूं? नहीं प्रिया, हरगिज नहीं। तुम सदैव इस घर के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं जिम्मेदार रही हो। मुझे तो ऐसा एक भी पल याद नहीं जब तुमने हमारे अलावा कुछ और सोचा हो। पर प्रिया, ये सब आज अचानक क्यों कह रही हो? नहीं शेखर, मुझे कह लेने दो। बहुत दिन से मन में एक बोझ सा लेकर जी रही हूं, जिससे मुझे भी तकलीफ हो रही है और शायद तुम्हें भी हो रही है। शेखर,
इंसान के अच्छे कार्यों का जिक्र अन्य लोगों के द्वारा करना उसके परिष्कार का कारक होता है एवं स्वयं के द्वारा किया गया बखान उसके तिरस्कार का। ठीक उसी तरह व्यक्ति के एक भी बुरे कृत्य का जिक्र उसके स्वयं के द्वारा करना परिष्कार का हेतु होता है एवं अन्य लोगों के द्वारा करना तिरस्कार का। अतः हमें सत्य स्वीकार करने का साहस करना ही चाहिए, फिर परिणाम चाहे हमारे हित में हो या अहित में। प्रिया की जिह्वा पर साक्षात मां सरस्वती विराजी प्रतीत हो रही थी आज। शेखर जानता था कि प्रिया को निश्चित ही उसके कृत्य का पता चल चुका है, जिससे वो इतनी गंभीर व गूढ़ता के साथ शेखर को उसकी हर भूल का एहसास करवाना चाहती है। वो अवाक था, सन्न था, शर्मिंदा भी था, किंतु वहीं दूसरी ओर अपने आप पर गर्व भी कर रहा था कि प्रिया जैसी अद्भुत, धीर, गंभीर, समझदार व कुशल स्त्री उसकी पत्नी है। शेखर, पति पत्नी का रिश्ता सबसे अनूठा रिश्ता होता है, जिसमें किसी एक की बेरुखी, उसका झूठ इस रिश्ते के साथ ही उस परिवार को भी खत्म कर देता है। कहती रहो प्रिया, आज तुम्हारी वाणी में वो तेज है जो मेरे चरित्र के हर अंधेरे कोने को उज्जवल एवं पवित्र कर देने में सक्षम है। शेखर, ये क्या कह रहे हो तुम? प्रिया ने लगभग चौंकते हुए पूछा। उस वक्त ऐसा लगा कि वो मेरी उस घटना के लिए कुछ कहे उससे पहले मैं ही अपनी गलती स्वीकार कर सत्य उसके समक्ष प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि नहीं पता उस तक ये सत्य किस रूप में पहुंचा होगा। प्रिया, क्या पहले मैं कुछ कह सकता हूं तुम्हें? प्लीज। क्यों प्रिया इस रिश्ते के टूटने तक की बात सोच रही है? आखिर क्या बात है जो वो शेखर को कहना चाह रही है? क्या शेखर जो सोच रहा है बात वही है या प्रिया कुछ और ही बात करना चाहती है? जानेंगे अगले भाग में कि पहले अपनी बात कौन रखेगा, शेखर या प्रिया, और क्या होगी वो बात। तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।